हेलो मेरे भाई, आपका स्वागत है मिशन बिहार बोर्ड में। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th और विषय गणित। ठीक है, आप लोगों के एग्जाम के लिए 2 नंबर वाले प्रश्न आज हम बताएंगे जो कि डायरेक्ट ही एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न। देखो बाबू, ये एग्जाम में 2 नंबर के लिए हमेशा ही पूछे जाते हैं, एग्जाम 2026 के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न। बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है, बी समकोण है। ए बी बराबर 24 cm और बी सी बराबर 7 cm है। ठीक है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये तो वो प्रश्न में दिया है साइन ए कोमा कॉस ए और दूसरा में दिया है साइन सी और कॉस सी। यही दोनों का मान हम लोगों को निकालना है। ठीक है मेरे भाई, तो देखो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइएगा। ठीक है, हम बना लिए हैं त्रिभुज और इसे आप लोग समकोण मान लो। ये हमारा बी हो गया समकोण। ठीक है, यहाँ पे होगा होगा ए ना बाबू, और यहाँ पे हो जाएगा सी। ठीक हो गया, तो देखो ए बी बराबर कितना है, 24 cm है। और बी सी बराबर कितना है, 7 cm है। ठीक है, तो हम लोग को चाहिए ए सी। ठीक है बाबू, तो देखो ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आधार। ठीक है, और बी समकोण है तो यही ना लंब होगा। तो देखो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, तो हम लोग को चाहिए का ए सी यानी कोण चाहिए। ठीक है मेरे भाई, कोण। तो कोण निकालने के लिए आपको पता है एक फॉर्मूला होता है, कोण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। यही है ना बाबू। देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, देखो तो कोण निकालना है हम लोग को। कोण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही होता है ना बाबू। तो देखो लंब हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा बी सी। ठीक है, कोण हम लोग का हो जाएगा ए सी। ठीक, देखो कोण को ए सी लिख ले। ठीक है, देखो यहाँ पे एकदम अच्छा से समझा रहे हैं बाबू। ठीक है, और आप लोग समझ लीजिएगा कि 2 नंबर पक्का है। ठीक है, एग्जाम में। देखो तो ये हो गया लंब हम लोग का ए बी, यहाँ पे ए बी लिख सकते हैं। ये भी हो गया बाबू। ठीक है, प्लस हो गया और बी सी हो गया हम लोग का आधार। ठीक है, यहाँ पे बी सी का स्क्वायर करेंगे ना, तो देखो अब ए बी कितना दिया है बाबू, 24 दिया है। ठीक है, 24 cm, तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर करेंगे। 24 का स्क्वायर होगा ना दोस्त। देखो और बीसी कितना है, बीसी 7 है। ठीक है मेरे भाई, 7, यहाँ पे 7 का स्क्वायर होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे बाबू 24 का स्क्वायर कितना होगा, आप लोग बताइए। 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576 होता है। ठीक है, आप लोग याद करके रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट आप लोग इससे फायदा होगा कि बना लेंगे। ठीक है, गुना करना नहीं होगा। देखो तो 576 होता है। ठीक है, और 7 का स्क्वायर होता है बाबू 49। ठीक, 49 होता है। देखो तो इसे जोड़ेंगे तो बाबू कितना होगा, देखो 9 6 15, 7 4 11 1 12 यानी 5 1 6, 625। ठीक है बाबू,
625 हो गया तो 25 का वर्ग कितना होता है 625 होता है। इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 25 आएगा। ठीक है, देखो ये C बराबर आ गया फाइनली हम लोग का 25 cm। ठीक है, ये आ गया हम लोग का AC बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना 25 cm। ठीक है, तो अब निकल जाएगा कि नहीं बाबू। देखो यहाँ पे प्रश्न पहला देखो, साइन ए बराबर, साइन ए पूछ रहा है ना। देखो साइन ए बराबर साइन ए, यानी हम लोग ए के सामने का बाबू लंब मान लेंगे। ठीक है, ए पूछेगा तो ए के सामने का लंब मानेंगे, बी पूछेगा तो बी के सामने का लंब मानेंगे, और सी पूछेगा तो सी के सामने का लंब मानेंगे। ठीक है, देखो साइन ए पूछ रहा है तो ए के सामने का लंब हो गया हम लोग का 7। ठीक है, तो देखो तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा में कौर होता है, यानी लंब हो गया 7 और कौर हो गया बाबू 25। यही है ना। देखो ये हो गया, अब पूछ रहा है cos ए। देखो ए के सामने का हम लोग लंब मान लिया है, तो आधार तो यही ना होगा 24 है ना, और कौन हो गया 25। ठीक है, तो देखो तो क्या होता है बाबू, आधार cos cos बराबर क्या होता है, आधार बटा में कौन होता है। ठीक है, देखो आधार बटा में कौन। देखो अब समझ में आ रहा है। देखो आधार आधार कितना है 24 है। ठीक है, और कौन कितना है 25। ठीक, 24 बटा में 25। देखो पहला बन गया बाबू, देखो एकदम तोड़ कर समझा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। दूसरा पूछ रहा है बाबू साइन सी। अब सी के सामने का लंब बनेंगे, इसे मिटा लेंगे। ठीक है, अब देखो अब ये हो गया लंब हम लोग का 24। ठीक है, देखो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा में कौन होता है। देखो यहाँ पे लिख लेते हैं बाबू, लंब बटा में कौन। ठीक है, तो लंब कितना है 24 है। ठीक, cos सी, तो cos बराबर क्या होता है, आधार बटा में कौन होता है। ठीक है, तो आधार क्या है, देखो यहाँ पे है कौन। ठीक है, देखो तो आधार कितना है 7 है, ये लंब है बाबू। ठीक है, सी के सामने का लंब है, तो आधार कितना है 7। ठीक है, 7, तो यानी 7 बटा में 25। ठीक है, आपका यही आंसर है बाबू। देखो कौन कभी बदलता नहीं है। ठीक है, देखो इसी पे सवाल आपका 2 नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद मेरे भाई।